तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नई कैंडल स्टिक के बारे में जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। जी हाँ दोस्तों, डेली बेस में मैं आपको नई नई कैंडल स्टिक सिखा रहा हूँ। तो उसमें आज मैं आपको दो पेयर की कैंडल स्टिक सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत अच्छा बनती है। कैसे क्या होगा पूरा आपको समझाऊंगा, बस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। देखिए पहली बात तो ये एक बाइंग की कैंडल स्टिक है, ठीक है ना। काहे की कैंडल स्टिक है, ये एक बाइंग की कैंडल स्टिक है। काम कैसे करेगी ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं सिंगल पेयर की आपको कैंडल स्टिक सिखा चुका हूँ। आज मैं आपको ये डबल कैंडल स्टिक सिखा रहा हूँ जो दो पेयर की आती है। उसके अलावा भी मैं आपको आगे आने वाली चीज़ों में पूरा शेयर मार्केट का पूरा सिनेरियो समझाऊंगा। बस वीडियो पे बने रहें पूरा। बुलिश इंगल्फिंग काम कैसे करती है उसके बारे में बात करेंगे। इस पे हम एंट्री कहाँ लेंगे, इसमें हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इसमें हम अपना टारगेट क्या रखेंगे, और सबसे मेन बात हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या नाम है बुलिश। अब बुलिश का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बाइंग की कैंडल स्टिक है, ठीक है ना। बुलिश मतलब बाइंग की कैंडल स्टिक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा, नीचे आएगा मार्केट, हमको ट्रेड तभी करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि ये बाइंग की कैंडल है तो जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा तब हम करेंगे। नहीं, यही गलती कर देते हैं जितने भी बिगिनर रहते हैं। क्यों? देखिए मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, या तो वहां से नीचे आएगा या तो साइड वेज जाके फिर ऊपर निकलेगा, और आप इसी लेवल पे ट्रैप हो जाओगे। इसी लेवल पे आप क्या हो जाओगे, यही ट्रैप हो जाओगे, और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, लॉसेस होंगे। पहली बात तो मैं आपको लॉसेस और प्रॉफिट में कंफ्यूजन दूर कर दूं। जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक ना, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो पहली चीज तो ये समझें कि लॉसेस इज द पार्ट पार्ट है। आपको अगर 3 दिन प्रॉफिट है तो आप 3 दिन लॉस देने के लिए रेडी रहिए, ठीक। लेकिन अब इसमें प्रॉफिटेबल कैसे होंगे? 3 दिन तो हमने प्रॉफिट किया, 3 दिन लॉस दे दिया, यही दिक्कत है। रिस्क टू रिवॉर्ड इसी को बोलते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड इसी को बोलते हैं। कैसे काम करेंगे देखिए, अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं 3,000 का, ठीक, और लॉस दे रहे हैं 1,000 का, तो मैं समझ करिए कि 3 दिन हमको लॉस हुआ तो 3,000 का लॉस हुआ, लेकिन 3 दिन प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, 9,000 का। तो टोटल आप 6,000 के प्लस में है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। आप कम लॉस लीजिए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए, बड़ा टारगेट। बुलिश सिंगल फिंग है वो बड़ा टारगेट की ही एक कैंडल स्टिक है। देखिए मैंने आपको डाउन ट्रेंड बोला कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड होगा हमको ट्रेड तभी करना है, तो जब मार्केट नीचे आ रहा हो ये ऐसा बने तब। अब ऐसा बनेगा क्यों? जब मार्केट डाउन ट्रेंड आए, ये रेड कैंडल उसी उसमें बनी, इसका मतलब मार्केट नीचे ही जा रहा। लेकिन यहाँ से सेलिंग हट के यहाँ जितने भी बायर हैं तो पूरा बायर एक्टिव हो चुके हैं, ठीक ना। अब बायर कैसे एक्टिव है उसमें भी एक रीजन है। रीजन कैसे है कि अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल है तो अगर सेलिंग है तो और आगे एक बड़ी रेड हमको बननी चाहिए, और बड़ी। लेकिन नहीं, यहाँ एक छोटी कैंडल बन गई, उसके बाद एक हमको एक बड़ी ग्रीन देखने को मिली। इसका मतलब जितने भी सेलर थे उनका मूड अब नहीं है सेलिंग करने का। इसके बाद अब बायर पूरा एक्टिव हो चुके हैं यहाँ से। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे अपने चार्ट पे, और चार्ट में इसको आपको अच्छे से इसका पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। चार्ट में सिनेरियो कैसे होगा, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड। इसका मतलब क्या है कि जितने भी सेलर हैं वो पूरे एक्टिव चल रहे हैं, मार्केट में सेलिंग आ चुकी है। इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं लेना है। आपने कैंडल देख ली, यहाँ एक रेड कैंडल मिली, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, इसका मतलब कंटिन्यू सेलिंग है। यहाँ भी एक रेड कैंडल, तो अगर इतनी अच्छी सेलिंग होती तो एक और हमको रेड कैंडल यहाँ देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। इसका मतलब ये कैंडल इसने क्या ब्रेक कर दिया, इसका जो रेड का है हाई भी ब्रेक कर दिया, ये वाली ग्रीन ने। इसका मतलब क्या है कि अब बाइंग आ चुकी है, जितने भी सेलर थे वो बाइंग में शिफ्ट हो चुके हैं। बस यहीं आपको भी शिफ्ट हो जाना है। अब एंट्री कहाँ लेंगे? ग्रीन का ये हाई है, जैसे ही हाई ब्रेक होगा वैसे ही हमारी हो जाएगी एंट्री, उसी वक्त हमारी एंट्री हो जाएगी, और उसी के नीचे हमारा लग जाएगा स्टॉप लॉस। ग्रीन के ही नीचे स्टॉप लॉस लग जाएगा और ग्रीन के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट रिवर्सल पैटर्न में आ जाता है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब वी पैटर्न, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा वी फॉर वैन, सेम टू सेम। मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर निकल जाता है, यही हमको यहाँ एंट्री कर जाना है, और ऊपर अच्छा खासा हमको टारगेट लेना है। अब टारगेट की बात आए तो हम टारगेट की भी बात कर लेते हैं कि टारगेट हम क्या रखने वाले हैं। तो टारगेट हमारा रहेगा सिंपल सा 1:3 का। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि 1:3 होता क्या है, उसका मतलब समझिए, 3 गुना टारगेट। 3 गुना टारगेट कैसे? मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का, तो कम से कम 3 गुना मतलब 60 रुपए का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस अगर 40 रुपए का है तो कम से कम 3 गुना आपको टारगेट रखना है, मतलब 120 रुपए का। अब इतना बड़ा टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है। तो आपको बैंक निफ्टी में इसको ट्रेड करना है। किसमें करना है इसको? आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आपको डेली नहीं मिलेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपको कई कई दिन ही मिलेंगे, बस आपको टारगेट अपना पूरा लेना पड़ेगा। कैसे आप टारगेट पूरा लेंगे उसको बोलेंगे हम रिस्क टू रिवॉर्ड से उसको कंपेयर करेंगे। ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, ठीक है, हम लॉसेस देंगे, लेकिन जिस दिन मिलेगा हम पूरा प्रॉफिट लेंगे।
बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ एंट्री लेने के बाद अगर यहाँ तक का भी मूव आता है तो वहीं आप ट्रेड एग्जिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में दिखाने लगेगा। यही गलती करते हैं, आपको पूरा टारगेट लेना है जहां तक आपका 1:3 जाए। एक चीज मैं आपको एडवांस लेवल की भी बताऊंगा आगे चल के, अभी टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, सेम टू सेम है, बुलिश सिंगल फिंग का ही चार्ट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, पहली चीज मैंने आते ही आपको बताया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जैसे ये है मार्केट कंटिन्यू, आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद ये हमारा पैटर्न बन गया, हमारी एंट्री कहाँ होगी, ग्रीन के जस्ट हाई के ऊपर हमारी हो जाएगी एंट्री, और इसी के नीचे का हमारा लग जाएगा स्टॉप लॉस। एंट्री ऊपर हो गई, नीचे का हमारा क्या लग गया, स्टॉप लॉस। उसके बाद टारगेट की हमने जो बात की, टारगेट का हमने क्या बात की, 1:3 का हमने टारगेट का बात किया। अब देख सकते हैं कि मार्केट जब नीचे आया है, हो सकता है यहाँ से आने के बाद, यहाँ से आने के बाद मार्केट फिर नीचे चला जाए, तो हम स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हैं। तो ये क्या, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन अगर मार्केट पूरा मूव किया तो हम पूरा का पूरा टारगेट लेंगे, जो भी हमारा 1:3 का है। बात करते हैं टाइम फ्रेम की, हम टाइम फ्रेम हम कौन सा रखेंगे। तो सबसे पहले तो छोटे टाइम फ्रेम में इसको नहीं करना, मतलब 1 मिनट 2 मिनट में नहीं करना, कम से कम 5 मिनट और 15 मिनट, दो में आपको ट्रेड करना है। 5 मिनट्स में ट्रेड कर लीजिए और 15 मिनट में ट्रेड कर लीजिए, दोनों में आपका अच्छा इसमें सिनेरियो बैठेगा। 15 मिनट में और 5 मिनट में जो भी आपको मिले इसमें आपको ट्रेड कर लेना है। टाइम की भी बात हो गई, सब चीज़। अब एडवांस लेवल की बात करें तो सबसे पहले आपको जो स्टॉप लॉस है आपको बड़ा नहीं देना, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट से ऊपर का रहा तो आप ट्रेड नहीं करिएगा, ट्रेड आपको उसमें लेना ही नहीं है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 60 पॉइंट के अंदर है, मतलब 3 गुना आप टारगेट रखोगे, इसका मतलब 180 रुपये का आप टारगेट ले रहे हो, थोड़ा सा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड में चलना पड़ेगा। 60 का टारगेट है, 3 गुना मतलब 180 रुपये का आप टारगेट अचीव कर रहे हो। लेकिन अगर 60 रुपये से ज़्यादा है, 70-80 रुपये का है, मतलब आपको 250 पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा, जो कि आप बिगिनर कर नहीं पाएंगे। तो बिगिनर जितने भी हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ज़्यादा आपको बड़ा टारगेट नहीं रखना। 60 पॉइंट, 50 से 60 पॉइंट तक का मैक्सिमम आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1:3 का टारगेट रख के ही आपको कम से कम इसमें ट्रेड करना है। तो आज की जो हमारी कैंडल थी, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका क्या नाम है, बुलिश इंगल्फिंग, आपको दिख रही है। ये एक बाइंग की कैंडल है, बाइंग का ये अच्छा पैटर्न बनाती है। मैं आपको डेली बेस में पूरी कैंडल स्टिक सिखा रहा हूँ, पूरा आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होती कैसे है। जितने भी बिगिनर हैं, जितने भी न्यू पीपल हैं, ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं और देख सकते हैं कि पूरा एक्चुअल में रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग होती क्या है। जिसको भी लॉसेस होते हैं वो ये समझिए कि पार्ट ऑफ अ गेम है, इसमें होता ही है। लॉस आपको होंगे, बस लॉस को आपको लेना सीखना है और बड़ा बड़ा प्रॉफिट आपको लेना है। तो आज की जो हमारी कैंडल थी बुलिश इंगल्फिंग, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि डेली शेयर मार्केट की जितनी भी नॉलेज है सबसे पहले आपको मिल सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जो भी आपके कमेंट होंगे वो कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।